ओके, आज ये ऑब्जेक्ट लेते हैं और ये बनेगा कैसे, ड्रॉ कैसे होगा, ओनली लाइन से सीखेंगे कि बहुत इजी तरीके से ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपको एक बॉक्स लेना है, अब कोशिश करेंगे इस बॉक्स के अंदर इसको बनाने की। ओके, इसको डिवाइड करेंगे कि इसका ये जो वाला पार्ट है वो इसके अंदर कैसे आएगा। अब इसका जो ओवल शेप है, मतलब ये जो राउंडनेस आ रहा है वो कैसे बनाएंगे। ओके, अब इसका नीचे वाला पार्ट कि ये कैसे ड्रॉ होगा। इसका जो ये निकालते हैं कि इसका जो बॉटम है तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा। इसका जो बॉटम वाला पार्ट है ये, और आप इसको हल्का सा घुमा के ही लीजिए क्योंकि इसमें जो राउंड कर्व आ रहा है उसको थोड़ा सा आप स्ट्रेट नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा घुमा के बनाइए। करना क्या है, बस इसको यहाँ से जोड़ना है और इस वाले को यहाँ से जोड़ना है। अब इसका जो ये वाला पार्ट है अब वो कैसे बनेगा वो भी देखते हैं। इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, बस देखने का नज़रिया है कि आप देख कैसे रहे हैं उसको और वो बनेगा कैसे। ये आप देख रहे होंगे कि ये वाला पार्ट इसके पीछे जा रहा है, तो आप भी इसको कोशिश करो कि इसके पीछे से ही डालें और इसको यहाँ से हल्का फुल्का आप यहाँ शेड दे दीजिए जिससे ये पता रहेगा। इसका जो राउंडनेस है, अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कैसे बनेगा। इसकी जो लाइट आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, तो इसका पहले ऊपर वाला पार्ट बनाते हैं, देन बाद में ये शेड वाला काम करते हैं। ओके, इसका ये लाइट वाला पार्ट हो गया। देखिए इसको ज़्यादा कर्व नहीं दिख रहा, तो मैं इसका पहले जो अंदर का पार्ट है वो मैं बना देता हूँ, देन उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है मैं उसको बनाता हूँ। ये आपकी कुछ इस तरह से ड्राइंग रहेगी, ये पॉट कुछ इस तरह से बनेगा, बट अब इसमें शेड देने की कोशिश करते हैं जो इस तरह से, इसकी वैल्यूज़ जानने के लिए, लाइट वैल्यू जानने के लिए अब उसको ट्राई करते हैं। लाइट, जो आपकी लाइट है वो कुछ इस प्रकार आई है इस तरफ से, तो ये वाला पार्ट, इसकी जो लाइट वैल्यू है ये सुपर लाइट है। ओके, इसको धीरे धीरे लाइट हैंड से इसको शेड करना स्टार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट, देन और ये वाला पार्ट, इसको हम हाईलाइट रखने वाले हैं और पूरे में धीरे धीरे शेड करने वाले हैं।
ये जो लाइट्स हैं ये अपनी रिफ्लेक्शन लाइट्स हैं, जो इसके जो पीछे से जो लाइट है वो टकरा के वापस इसी पे आ रही है। यहाँ से लाइट आई, देन यहाँ एक दीवार है और इस पे आई, तो ये रिफ्लेक्शन लाइट है आपकी। ये आपकी डार्क नहीं रहेगा, ये आपका डार्क पार्ट रहेगा। तो इसको आप डार्क करिए ज़्यादा, इसको नहीं। ये आपकी रिफ्लेक्शन लाइन। अब इसमें धीरे धीरे शेड करेंगे, बिल्कुल जिस तरह से ये आपका पॉट बन रहा है उसी तरह से ये धीरे धीरे इसको शेड करेंगे। यहाँ पे हल्का सा और वाइट करते हैं, इसको यहाँ से डार्क। कोशिश कीजिए वो जैसे घूम रहा है वैसे ही आप पेंसिल को चलाएं। इसको बिल्कुल लाइट लाइट लाइट। अब यहाँ आप डार्क कर सकते हैं। आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो ऐसे ही आपका कुछ ये वाला पार्ट हल्का डार्क हो जाएगा इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर डार्क नहीं है, बट यहाँ पे आपको सेम लाइट्स अप्लाई करनी है जिससे ये रियलिस्टिक वाला फील दे और ये जो लाइट एंड डार्क वाला जो पार्ट है वो अच्छे से निकल पाए। मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे। कोशिश करिए कि आप इसको सीधा ही चलाएं। ये जैसा है वैसे मैं भी घुमा के देखता हूँ, रिजल्ट्स और बेहतर आएंगे। यहाँ डार्क करना है बट ज़्यादा डार्क नहीं करना। हाथ का प्रेशर कुछ इस तरह से रखो कि जो लाइन से मर्ज बहुत प्यारा हो। ओके, इसका जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसकी डेप्थ में इसका जो बॉटम वाला पार्ट है वो आप देखिए, तो सबसे ज़्यादा डार्क जो है एक यहाँ पे है, ओके, और देन दूसरा यहाँ पे।
इसका जो लाइट आएगा वो इस तरह से कहीं है। कहीं भी मैंने लाइंस नहीं बनाई, बस जो लाइट वैल्यू है वो मैंने बताया। देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी आपको लाइट्स नहीं है, वो धीरे धीरे मर्ज करके वो निकल जाएगा। अगर आप भी लाइट वैल्यूज़ पे काम करेंगे, उसकी प्रोपोर्शंस पे काम करेंगे जो आप बना रहे हैं, तो बेहतर रिजल्ट पाएंगे। इस स्पॉट को अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो यहाँ पे लाइट रहेगी, बट इसकी जो वैल्यूज़ है वो इतनी आपको दिख नहीं पा रही होगी। तो मैं इस तरफ थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। आप इसको अच्छे से मर्ज कीजिए जिससे वो लाइन क्रिएट ना कर पाए आप। जैसे मैंने अभी यहाँ किया तो एक लाइन क्रिएट हो रही है, बट ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो इसको आप धीरे धीरे पेंसिल्स को चलाएं, मर्ज करें। बस आपको इतना ही करना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से निकल पाएंगे।